गण गणपते नमः। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों आइए आज सुनते हैं शनि प्रदोष की व्रत कथा। गंगाचार्य जी ने कहा, हे महामते, आपने शिव शंकर प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रतों का वर्णन किया है। अब हमें शनि प्रदोष व्रत की विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपया करके आप सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषि, निश्चयात्मक रूप से आप शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम रखते हैं। मैं आपको शनि त्रयोदशी के व्रत की विधि बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुने। पुरातन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो शांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुने, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। हम अत्यंत दरिद्र हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि ने शिव प्रदोष का व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष का व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया, तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश से भरा हुआ मिला। उसको लेकर वह अपने घर आया और प्रसन्न होकर माता से कहा कि माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिवजी भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में तुम दोनों आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण हुआ। वहाँ उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक अति सुंदर स्त्री ने राजकुमार पर मोहित हो गई। राजपुत्र के पास जाकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम जाकर वहां पर भांति भांति के पुष्प खिले हैं, वहां बड़ा सुहावना समय है, उसकी शोभा देख कर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैरों में बहुत पीड़ा हो रही है। सखियों से यह सुनकर सब सखियां दूसरे वन में अकेली चली गई और वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा तो युवती बोली कि आप कहाँ रहते हैं, वन में कैसे पधारे, किस राजा के पुत्र हैं, क्या नाम है? राजकुमार बोले कि मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्विक नामक गंधर्व की राजकुमारी हूँ, मेरा नाम अंशुमती है। मैंने आपकी मनस्थिति को जान लिया है, आप मुझ पर मोहित हैं, विधाता ने हमारा तुम्हारा सहयोग मिलाया है। फिर युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला, हे भद्रे, मैंने आपका प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी वैसा कह चुकी, अब आप अपने घर जाए। वह इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों के पास चली गई। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृतांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया तो वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वही गंधर्व राज अपनी कन्याओं को लेकर पहुंचा था। इन दोनों राजकुमारों को देखकर उसने कहा कि मैं कैलाश पर गया था, वहां भगवान शिव ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, वह मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो और अंत में महादेव की इच्छा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ, आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता पर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्व राज्य ने कन्या का विधिवत विवाह किया और विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपूत अति प्रसन्न हुआ और भगवत कृपा से समय उपरांत अपने शत्रुओं का दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। शनि प्रदोष व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।